Hello guys, welcome to the notebook revision and आज हम 30 वोकेबलरी के 30 वर्ड्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूँगा, बोलूँगा, याद करने की कोशिश करूँगा। और ये ए अल्फ़ाबेट के 30 वर्ड्स हैं। और ये जो बुक है, जो केडी कैंपस की बुक है, नीतू मैम की, उस बुक से ये 30 वोकेबलरी मैंने उठाई है। और वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 30 उठाए हैं। तो आप लोग प्लीज़ देख लेना। और ये वीडियो मैं अपने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, और जिसकी हेल्प हो सके उसको, उसके लिए भी अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला वर्ड है एबेस। इसकी स्पेलिंग भी बोलता रहूँगा बीच बीच में। जैसे पहला वर्ड है एबेस, ABASE। इसका मतलब होता है नीचा दिखाना, डिग्रेड करना। और मैं इसको फिर सेंटेंस में भी यूज़ कर दे रहा हूँ, वैसे बुक में नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है ताकि आइडिया रहे कि डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं तो आइडिया रहेगा। जैसे अबेस है, इसका मतलब है नीचा दिखाना और डिग्रेड करना। तो इसका सेंटेंस बनेगा, डोंट अबेस योर कज़िन बाय मेकिंग फ़न ऑफ हिज एक्सेंट। अपने कज़िन को नीचा मत दिखाओ, उसके एक्सेंट को लेकर मजाक मत बनाओ। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। सेकंड वर्ड है एबैश, ABASH। इसका मतलब है लज्जित करना, किसी का एम्बेरस फील कराना। एग्जाम्पल है इसका, हर एल्डर कजिन अबेस्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर शाइनेस। उसके जो बड़े कजिन हैं उन्होंने उसकी शर्मीली, जो उसकी शाइनेस है, उस पर कमेंट करके उसको लज्जित किया। थर्ड वर्ड है अबेचोयर, ABATTOIR। इसका मतलब होता है बूचड़ खाना। जहाँ पर जानवरों को मार दिया जाता, काटा वाटा जाता है, उस चीज़ को अबेचोयर कहते हैं, बूचड़ खाना। एग्जाम्पल है, ऑल्दो मैनी फार्मर्स ऑन कैटल दे डोंट स्लॉटर द एनिमल्स ऑन साइट बट सेंड देम टू एन अबेचोयर। यही कि लोगों, फार्मर्स, किसानों के पास मवेशी वगैरह सब होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने जो भी जानवर होते हैं, जैसे बीमार या कुछ हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उन्हें बूचड़ खाने में भेज देते हैं। कुछ फार्मर्स करते हैं। फोर्थ वर्ड है एब्डिकेट। स्पेलिंग है ABDICATE। इसका मतलब है त्याग देना, गिव अप कर देना। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन। ठीक है। पांचवा वर्ड है अबेरेंट, ABERRANT। इसका मतलब होता है असामान्य, अब इसको सेंटेंस यूज़ करें, देयर आर अदर एबेरेंट ग्रुप्स हुज फिक्शनल वॉइसेस गो अनएग्जामाइंड। यहाँ पे और भी अदर असामान्य अब नॉर्मल ग्रुप्स हैं जिनकी फिक्शनल वॉइसेस, जो वो चिल्ला विल्ला रहे हैं, वो आवाज़ें गौर नहीं दे रहा उन पर कोई। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है जो मैंने लिखा कि अनदर अबेरेंट सिचुएशन वाज ऑब्जर्व्ड इन द रिमेनिंग प्री टर्म हर्ट। एक असामान्य सिचुएशन ऑब्जर्व की गई रिमेनिंग प्री टर्म हर्ट। प्री टर्म का मतलब होता है प्री मैच्योर, जैसे कोई बच्चा वगैरह पहले पैदा हो जाता है ना, तो उसे प्री टर्म हर्ट कह सकते हैं, या प्री मैच्योर बेबी कह सकते हैं। सिक्स्थ वर्ड है एबैटमेंट, ABETMENT। इसका मतलब है दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। कोई गलत काम करता है तो उसमें किसी की हेल्प कर देना, या गलत काम में हम भी भागीदार हो गए तो उस चीज़ को अबैटमेंट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, इन सिंगापुर अटेम्प्टेड सुसाइड, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड एंड अबैटमेंट ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड आर क्रिमिनल एक्ट्स। सिंगापुर में सुसाइड करना और सुसाइड के लिए किसी को उकसाना, या फिर किसी के सुसाइड करने में उसका थोड़ी भी सहभागीदारी रखना,
वो सब दुष्प्रेरण में आता है। 7वां वर्ड है अबेयंस, ABEYANCE। इसका मतलब है निलंबित अवस्था, मतलब सस्पेंडेड एक्शन। जैसे कोई भी कुछ भी चीज़ निलंबित कर दी, सस्पेंड कर दिया। जैसे द मैटर वॉज लेफ्ट इन अबेयंस अनटिल द नेक्स्ट मीटिंग, मतलब जैसे कुछ चीज़ आज होनी थी तो वो अबेयंस कर दी, मतलब कल के लिए, कल टाल दी, निलंबित अवस्था, अबेयंस। 8th वर्ड है अभोर, ABHOR, अभोर। इसका मतलब है घृणा करना। इसे हम डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट भी कह सकते हैं। इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं, आई अभोर वायलेंस इन एनी फॉर्म, मतलब मैं किसी भी तरह के हिंसा का घृणा करता हूँ, हिंसा की घृणा करता हूँ। 9th वर्ड है एब्जेक्ट, बुरी हालत में, एक्सट्रीम पुअर और अनहैप्पी। एब्जेक्ट को हम घोर भी कह सकते हैं, जैसे घोर अपमान और घोर घोर बेरोजगारी। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, दे लिव इन एब्जेक्ट मिजरी। मिजरी 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 का 10वां वर्ड है एब्जोर, ABJURE, एब्जोर। इसका मतलब है सौगंध खाकर त्याग करना, रिनाउंस अपॉन ओथ, और मतलब कोई भी कसम वसम खा के कुछ त्याग कर देना। इसका सेंटेंस यूज है, ही वॉज रिक्वायर्ड टू एब्जोर, कर्स एंड डिटेस्ट दोज ओपिनियन। मतलब उसे यह रिक्वायर किया गया कि वह श्राप, he was required to absorb, curse and detest those opinions। मतलब उसे सौगंध वगैरह दिलाई गई, और जो भी उसने श्राप वगैरह दिए थे और जो उसके ओपिनियन थे उन्हें त्यागने के लिए उसे कहा गया। ही वो जो भी एग्जाम्पल है ये। नंबर 11वां है एवल्यूशन, ABLUTION। इसका मतलब है शुद्धि हेतु स्नान, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। मतलब जैसे पूजा से पहले नहाते हैं तो उसे एवल्यूशन कहते हैं, शुद्धि हेतु स्नान। इसका सेंटेंस यूज है, रिचुअल एवल्यूशंस आर परफॉर्म्ड बाय द मैन इन द कैनाल। 12वां वर्ड है एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन। इसका मतलब है त्याग देना, किसी अधिकार या दावा से, कोई अधिकार या दावा को त्याग देना। इसका एग्जाम्पल है, इट वुड बी ए सीरियस एब्निगेशन ऑफ लीडरशिप इफ़ ही वर टू डू नथिंग। मतलब अगर कोई लीडर है जैसे मोदी है, वो अगर किसी काम पे नहीं है तो उनका त्याग देना, अपने अधिकार से भी अपने पद से त्याग कर देना ज़्यादा बेहतर है अगर वो किसी काम का नहीं है। नंबर 13वां है अबोर्ड, ABODE। इसका मतलब है निवास। इसको सेंटेंस जैसे सेंटेंस है इसका, वेलकम टू माय हम्बल अबोर्ड, मतलब मेरे हम्बल मतलब हम्बल मतलब छोटा मोटा सही सा। 14th वर्ड है अबोलिश। इसका मतलब है उन्मूलन करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, टू पुट एंड टू। सेंटेंस है, ए गोल फॉर दिस ईयर इज़ टू अबॉलिश पुअर रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ। मतलब मेरा गोल है इस साल का कि अपनी लाइफ में जितने भी पुअर रिलेशनशिप्स हैं उन सबको अबॉलिश यानी कि उन्मूलन, ख़त्म कर देना। 15वां वर्ड है अबोमिनेबल, ABOMINABLE। इसका मतलब है घृणित, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। जिसे घिनौना कहते हैं ना, वो है अबोमिनेबल। इसका सेंटेंस है, द प्रेजिडेंट डिस्क्राइब द किलिंग्स एज एन अबोमिनेबल क्राइम। मतलब राष्ट्रपति ने जो भी क्राइम हुआ है उसे बहुत घिनौना बताया। नंबर 16 है अबोरिजिनल, ABORIGINAL।
इसका मतलब है आदिवासी, नेटिव्स। और इसके सेंटेंस है इन द डॉक्यूमेंट्री वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द ट्राइबल कस्टम्स ऑफ द आइलैंड्स अबोरिजिनल पीपल। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें हम लोग जानेंगे एक आइलैंड के ट्राइबल कस्टम्स के बारे में, जो वहाँ के आदिवासी हैं, उनके नेटिव्स हैं, उनके बारे में। 17वां है अबोर्टिव, निष्फल, ABORTIVE। इसका मतलब कोई मतलब फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, कोई फल नहीं है उस चीज़ से। इसका सेंटेंस यूज है ही मेड 2 अबोर्टिव अटेम्प्ट्स ऑन द फ्रेंच थ्रोन। मतलब जैसे कोई लाभ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अबोर्टिव मतलब रिजल्ट नहीं निकला कोई। जैसे उसने फ्रांस पे 2 बार अटेम्प्ट किए, लेकिन फ्रांस की गद्दी पर लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, उन फेल ही रहा। 18th वर्ड है एब्रेसिव, ABRASIVE। इसका मीनिंग है घिसने का सामान, घर्षण है बेसिकली। सब्सटेंस यूज फॉर रमिंग। इसका सेंटेंस यूज है ए लेस एब्रेसिव प्रोसीजर वुड अचीव बेटर कोऑपरेशन। मतलब अगर कोई जैसे कोई संस्था है वहाँ पर तालमेल अच्छा है, ज़्यादा बातों में ज़्यादा घर्षण पैदा नहीं होता, मतलब सब एक दूसरे तो बेटर कोऑपरेशन हो सकता है। इसका मतलब ये है। नंबर 19 है एब्रिज, ABRIDGE। इसका मतलब है संक्षिप्त करना, यानी शॉर्ट एंड फॉर्म। इसका सेंटेंस है ही रोट बिकॉज ही लाइक टू राइट, ही डिड नॉट एब्रिज बिकॉज ही केयर्ड नॉट टू एब्रिज। मतलब उसे लिखना पसंद है क्योंकि मतलब वो लिखता है क्योंकि उसे लिखना पसंद है, उसे छोटा संक्षिप्त करना पसंद नहीं है, और उसे ना कोई फिक्र है संक्षिप्त वगैरह करने की। 20वां है एब्रोगेट, ABROGATE। इसका मतलब है ख़त्म करना किसी परंपरा या कानून को। इसका सेंटेंस यूज है दोज इन पावर एब्रोगेटेड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो पावर में उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर रखा है। 21वां है एब्सिजन, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा, स्पेलिंग है ABSCISSION, एब्सिजन, एब्सिजन। इसका मतलब है चीरा, कटिंग ऑफ, जैसे डॉक्टर वगैरह चीरा वगैरह लगाते हैं वो सब। 22वां है एब्सकॉन्ड, यानी कि भाग जाना। इसका डिपार्ट सीक्रेटली, चुपचाप भाग जाना। जैसे कि सेंटेंस है द सस्पेक्ट एब्सकॉन्डेड टू कनाडा। मतलब जो भी अपराधी था वो कनाडा भाग गया। नंबर 23वां है एब्सोल्यूट। इसका मतलब है पूर्ण रूप से, कंप्लीट। द कंट्री इज़ रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर। मतलब जो कंट्री पे जो भी जिसका वर्चस्व है, ये जो भी तानाशाह है वो मतलब पूर्ण रूप से तानाशाह है। 24वां वर्ड है एब्सोल्व, ABSOLVE, एब्सोल्व। इसका मतलब है दोष से मुक्त करना। सेंटेंस द प्रीस्ट कैन एब्सोल्व पीपल ऑफ देयर सिंस। मतलब जो भी चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं ये पाप से मुक्त करवाते हैं। 25वां है एब्सटेन, ABSTAIN। इसका मतलब है रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। सेंटेंस यूज है आई एम ट्राइंग टू एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स फॉर माई न्यू डाइट। 26वां वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि दस्तावेज। दस्तावेज और सिर्फ भावना के रूप में मौजूद। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर एडजेक्टिव जो होगा, मतलब ये जैसे कल्पना हो गई, विचार हो गए, उसी में है। जैसे कोई उसका नेचुरली कुछ वो नहीं है, सिर्फ भावनाओं में है, उसको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है।
जैसे इसका एग्जांपल, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक एटर्निटी। अमूर्त, मतलब इसका मतलब है कि अनंत काल के बारे में सिर्फ इमेजिन ही किया जाए, मतलब उसका कोई वो नहीं है नेचुरली सबूत वगैरह कुछ। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सिर्फ भावना के रूप में होता है, या फिर दस्तावेज के कुछ लिखे किसी बुक वगैरह के, या कुछ भी ऐसा। 27वां है एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस, मुश्किल, कठिन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सम ऑफ द क्लासिक Some of the classic novels are too abstruse for beginning readers to understand. Abstruse का मतलब मुश्किल, कठिन। तो जो भी मतलब कुछ क्लासिक नॉवेल्स हैं, तो जो बिगनर रीडर्स हैं, जो नॉवल पढ़ रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो कठिन है। एब्स्ट्रूस मतलब कठिन। 28वां है अबिस्मल, ABYSMAL, इसका मतलब बहुत बुरा, मतलब इसकी कोई माप नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा। जैसे कि एग्जांपल है, द टीम हैड एन अबिस्मल रिकॉर्ड। 29 है एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड, इसका मतलब मान जाना, एग्री टू डू। इफ़ यू एक्सीड टू समवंस रिक्वेस्ट यू डू व्हाट दे आस्क, मतलब अगर आपने किसी की रिक्वेस्ट को मान लिया तो आपको वही करना पड़ेगा जो वो बोल रहा है। 30वां और लास्ट है अक्लेम, ACCLAIM, इसका मतलब है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना। और इसका सेंटेंस है, द क्रिटिक्स हैव अक्लेम्ड हर परफॉर्मेंस, मतलब जो आलोचना करने वाले हैं उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस की प्रशंसा करी। तो अक्लेम मतलब प्रशंसा करना। तो आज के लिए मतलब 30 वर्ड्स हो चुके हैं। फिर कल मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, और ये लगभग 75-76 है इस बुक में, जो AL पर बैठ के मैं फिर दूसरी सब कर दूँगा। और थैंक यू, अगर किसी को हेल्प होती है तो अच्छी बात है। थैंक यू गाइस।